Hello children, good morning. I hope you would be doing all right. My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's new lesson number 8, राजा का हिस्सा. आइए बच्चों, पाठ 8 राजा का हिस्सा हम आज पढ़ते हैं। इस कहानी में एक राजा है जो अपनी प्रजा का यानी जनता का बहुत ध्यान रखता है और उसकी हर तरह से हर मुश्किलों को, हर कठिनाइयों को समझते हुए उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है और करता भी है। तो इस कहानी में यही एक कहानी है और इसे हम पढ़ते हैं। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। प्रजावत्सल माने प्रजा प्रेमी, प्रजा को प्रेम करने वाले, जनता को प्रेम देने वाले। कठिनाइयों, मुश्किलों, हमेशा हम सर्वदा मदद, सहायता, तत्पर माने तैयार रहते हैं। इस कहानी में एक राजा है, उसका नाम है राजा भोज। तो वो प्रजावत्सल है यानी प्रजा को बहुत प्रेम करने वाला है और प्रजा की हर कठिनाइयों को समझता है और उसको स्वीकार भी करता है कि वो व्यक्ति या वो जनता या वो प्रजा किस कारण से दुखी है। लेकिन राजा हर रोज़ सुबह कैसे घूमने जाता है अपने शहर में, आइए देखते हैं। कभी भी वो राजसी कपड़े या राजा के वस्त्र पहन के घूमने नहीं जाते सुबह के समय। सुबह सुबह वो एक साधारण व्यक्ति जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहन करके वो घूमने के लिए निकलते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। प्रजावत्सल, प्रजा को प्रेम करने वाले, कठिनाइयों, मुश्किलों, प्रजा, उनके शहर की जनता यथासंभव जहाँ तक संभव हो सके। राजा भोज जो थे वो अपनी प्रजा को अपनी जान से भी ज़्यादा बहुत प्यार करते थे और सुबह सुबह के समय वो साधारण व्यक्तियों के कपड़े पहन करके पूरे शहर में घूमते थे कि कौन सी प्रजा किस कारण से दुखी है और जहाँ तक संभव होता था उसे दूर करने की भी कोशिश करते थे और करने की कोशिश करते थे और जहाँ तक संभव होता था उसे दूर करते भी थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। भ्रमण करना यानी घूमना। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ राज्य में घूमने के लिए निकले। सुबह का वक्त था। घूमते घूमते वे अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गए। राजधानी यानी जहाँ तक उनके राज्य की सीमा है उससे भी वो बाहर चले गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। जोतना माने चलाना, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। उन्होंने क्या देखा कि एक किसान है वो अपने खेत में हल चला रहा है। तो हल चलाने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत होती है। एक बैल तो है लेकिन दूसरे बैल के जगह पर उसकी पत्नी, उसकी स्त्री जो है हल खींच रही है। अब देखिए राजा को क्या तकलीफ हुई और उन्होंने उस किसान से क्या पूछा। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा ने किसान के पास जाकर कहा कि ये तुम भले आदमी यानी सभी आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या अपराध कर रहे हो? कोई अपनी पत्नी को हल में जोतता है? क्योंकि स्त्रियों को तो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन यहाँ तुम सम्मान देने की जगह उससे खेत में हल चलवा रहे हो। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसने राजा को क्या जवाब दिया कि आपका कहना ठीक है, लेकिन मेरी बात भी सुनिए कि मेरा एक बैल तो मर चुका है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। धन माने पैसा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरा बैल खरीद सकूं। और उसने कहा कि अगर मैं हल नहीं चलाऊंगा अपने खेत में तो क्या अनाज पैदा करूंगा और पूरे साल क्या खाऊंगा? पुनः माने दोबारा, तो दोबारा से मैं क्या अनाज पैदा करूंगा और खाऊंगा? अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा?
उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। किसान को ये बात नहीं मालूम थी कि जो आदमी उससे बात कर रहा है और उसकी पत्नी के और हल के बारे में प्रश्न पूछ रहा है वो कौन है। उसने सोचा साधारण आदमी ही है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा ने कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन राजा को ये बात पता थी कि वो उसकी प्रजा है, किसान है, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन किसान इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसे मालूम ही नहीं था कि वो किसान राजा है और राजा के साथ जो स्त्री है वो उनकी पत्नी यानी कि रानी है। जो कहना है मेरे साथ साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा कि मुझसे ज़्यादा बातें मत करो, ये मेरे काम का टाइम है। अगर जो भी तुम्हें बात करनी है तो मैं हल चला रहा हूँ, हल जोत रहा हूँ, उसके साथ साथ तुम चलो और अपनी बात को कहो। मेरे पास व्यर्थ का टाइम या समय नहीं है।